नमस्कार दोस्तों। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और दे दो संजय राव को फांसी कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विद एबी भाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और भाई साहब, फांसी चाहिए, मैं फांसी चाहिए। संजय राव का सिस्टम हैंग कर दो भाई साहब। इतनी गंदी तरह उस ट्रेनिंग डॉक्टर का हाल किया है ना, संजय राव तो बच नहीं सकता। नहीं बच सकता भाई। तो हम उसी पर बात करने वाले हैं, और कैसे कैसे क्या मामला है इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और टॉपिक है कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस, जो कोलकाता में आरजे मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है उस लड़की के साथ, बहुत गलत हुआ है, और उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में मैं बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो 8 अगस्त को ये हमला होता है, 8 अगस्त 2024, और संजय राव खूनी होता है ट्रेनिंग डॉक्टर मर्डर केस। तो मतलब डॉक्टर थी, वो ट्रेनिंग डॉक्टर थी, ट्रेनिंग पे भी थी, और ट्रेनिंग भी चल रही थी और इलाज भी कर रही थी। और बगल वाले हॉल में जो तोड़फोड़ क्यों की जाती है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोगों का गुस्सा है, जो लोग न्याय मांग रहे हैं, उस पर एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो कैन वी सी द वीडियो प्लीज़। Several state hospitals reduced to offering emergency care only. We want justice! Amid this nationwide explosion of anger after the rape and brutal murder of a female colleague. We want justice! We want justice for the victim, and this is just one victim, but all of us know that there are so many victims like her who go unnamed, whose story we never hear. It was at this teaching hospital in हम लोग का जो मुद्दा है, आप जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। We want justice for humanity। ये एक औरत के साथ हुआ है, एक डॉक्टर के साथ हुआ है। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो। कुछ ये चाहते हैं कि उसका फेयर इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड किया है। तो मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी, किस तरह लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ चुका है। और भाई साहब बहुत गलत किया। मतलब यार
अपनी हवस मिटाने के लिए उस लेडी डॉक्टर का शिकार कर दिया तुमने। भाई कुछ तो सोचो यार, वो डॉक्टर इलाज करे, मतलब लेडी डॉक्टर है क्यों, किसी भी औरत का बलात्कार करने से पहले ये तो सोच लो यार उसकी ज़िंदगी पर क्या बीतेगी, उसके घर वालों पर क्या बीतेगी। बिल्कुल नहीं सोचा यार। हाँ तो ये 8 अगस्त की बात होती है और लगभग शाम रात उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। तो वो संजय राव जो है वो लगभग 4 बजे सेमिनार हॉल में घुस जाता है। वो दारू पिए हुए था भाई साहब, बहुत खतरनाक आदमी। और लगभग 40-45 मिनट तक मामला चलता है अंदर। वो सो रही थी मतलब क्योंकि एक्चुअली ट्रेन डॉक्टर मतलब काम होता है, क्योंकि आरजे मेडिकल हॉस्पिटल जो भी जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें जो मरीजों की संख्या काफ़ी तादाद में आती है और पर डे भी लगभग 1000-2000, तो डॉक्टरों को लगभग कम से कम 36 घंटे या फिर 24 घंटे भी कभी कभी काम करना पड़ता है। तो काफ़ी मुश्किल भरा दौर होता है डॉक्टरों के लिए भी। और तो वो खा पी के कुछ नहीं, वो जब कोई मतलब 2-3 बजे तक पेशेंट फ्री हो जाते हैं तो वो आराम करने के लिए चली जाती हैं। और आज जैसे आराम करने जाती है तो वहाँ पर सो जाती हैं। फिर ये जो संजय राव होता है वो काफ़ी नशे में होता है, दारू पिए होता है और घुस जाता है और उस ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार कर देता है। तो ये था मैटर। और संजय राव एक बार बता देता हूँ कौन है खूनी। और ये कलकत्ता पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलंटियर का काम करता था, मतलब जैसे जो मतलब पुलिस होती है उसके उनके लिए काम करता था वॉलंटियर का, कि कैसे क्या चल रहा है और वो जानकारी देता था पुलिस वालों को। अस्पताल के कई विभागों में उसकी आसान पहुंच थी, मतलब उसके जो अस्पताल में बहुत सी पहुंच थी, बहुत से डॉक्टर जानते थे उसको और कई अस्पतालों में पहुंच भी थी। और वो भाई साहब और वो नकली पुलिस बनकर घूमता था। भाई साहब तुम वर्दी पहनकर ये थोड़ी है कि पुलिस वाले हो जाओगे, नहीं बच सकते भाई, नहीं बन सकते। और ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी इसकी जो हरकतें हैं संजय राव वो काफ़ी बुरी हैं। ये इसी पर चर्चा होगी आगे, सुनिए। और मतलब अस्पताल में बहुत शौक से सैफ से रहता था भाई साहब, जैसे समझता था मैं हीरो एक्टर हूँ और बहुत शौक से रहता था ये। और अस्पताल में आने वाले पुलिसवालों की मदद करने की ड्यूटी करता था, मतलब जो पुलिसकर्मी उनकी मदद करने में ये ड्यूटी करता था। उस वॉलंटियर का काम यही होता है एक्चुअली। और लेडीज़ों का दरिंदगी करता था। और इसका जो फ़ोन अगर देखोगे और वो अश्लील वीडियोस से भरा रहता था भाई साहब, मतलब पॉर्न वीडियोस से भरा रहता था। इतना खतरनाक बंदा भाई साहब। जब दिमाग में ये सब चीज़ चली जाएंगी तो सोच वैसे नहीं बन जाएगी फिर। और इससे पहले इसकी 4 शादियां हो रखी थी और 3 बीवियों ने इसको छोड़ दी क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी थी। भाई हर कोई बीवी छोड़ देगी, तुम्हारी हरकतें ऐसी होगी, दारू पियोगे मारोगे तो। और एक बीवी को शायद कैंसर हो गया तो उसकी डेथ हो गई। और इसका जो मतलब कैसे ये पकड़ा गया, तो पुलिस को अगले दिन लाश मिलती है और जब पुलिस छानबीन करती है तो उनको एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है सेमिनार हॉल में ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ पे लाया जाता है और जो ब्लूटूथ है वो संजय राव के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और वहीं उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। और बयान में ये कहता है भाई साहब कि मेरे से गलती हुई है, मैंने मारा है, फांसी दे दो और कुछ मत कहो, सीधे फांसी दे दो मेरे को। भाई ये क्या बात हुई यार, ये थोड़ी बात है यार। सीधे फांसी दे दो।
यार पूरी बात बता, कौन कौन बंदा शामिल था, कौन कौन के क्या क्या कांड और किए तूने, ये सब बता, पूरी बात बता भाई, पूरी। मतलब यार बलात्कार करने से ही पहले ये भी नहीं सोचा कि वो डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर क्या किसी भी लेडीज़ बार पहले सोच तो लो किस बेचारी का क्या होगा। खाली हवस के चक्कर में तुम किसी का भी रेप कर दोगे। याद रखना, मरने के बाद भी संजय राव उसकी आत्मा तेरे को कचोटेगी, ध्यान रखना। नहीं बच सकता भाई, नहीं बच सकता तू। और जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी भाई हैं मेरे, जितनी भी बहनें हैं, मैं यही बात कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें आने में लगता है लेट हो सकता है तो घर वालों को पहले फ़ोन कर दो भाई साहब, घर वाले पहुँचाएंगे गाड़ी लेके। क्योंकि यहाँ दिल्ली हो चाहे नोएडा हो चाहे कोई भी स्टेट हो, अब कोई स्टेट सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे 70-80% राक्षस लोग हैं, राक्षस। खाने और लड़के के भूखे हैं यहाँ पे सब। और फोकस वहाँ करिए जहाँ तुम्हारा लाइफ को कुछ हो सकता है। खाली लड़कियों पे फोकस करे जा रहे हो और कोशिश करे जा रहे हो कैसे भी प्यार करने का। बोला अबे भाई साहब, कुछ सोचो उसके बारे में। उस लड़की के माँ बाप का क्या हुआ होगा। इतनी मेहनत से नीट का एग्ज़ाम निकलता है, पता है तुम्हें? 11वीं से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। 10th के बाद 11th में साइंस लेते हैं बंदे। उसके बाद पढ़ाई हो सकती है 7-8 साल बाद की मेहनत के बाद एक नीट का एग्ज़ाम निकलता है। 7-8 साल। और तब जाके मेहनत के बाद वो ट्रेनिंग होती है, फिर धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है, तब जाके वो अपना परिवार का पेट पालती है रात दिन मेहनत करके। कुछ तो सोच लो यार। मैं तो कह रहा हूँ संजय राव के सिस्टम हैंग कर दो, गोली मार दो सीधा। पूछो कि कितने बंदे शामिल हैं। सीबीआई की टीम से मैं गुजारिश करूँगा कि करंट दो, करंट। मैं तो कहता हूँ फांसी मत दो, सीधा करंट दो, फिर लोहा गर्म करके मारो उसके, तब जाके अकल आएगी उसको। और भाई साहब ये एक तो ये अस्पताल वाले भाई साहब, जो हॉल सेमिनार हॉल है उसके जो बगल वाला हॉल है ना, उस पर तोड़फोड़ की जा रही है भाई साहब। इससे पहले कोई काम ही नहीं हुआ। इसका मतलब साफ होता है कि वहाँ पे कुछ सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है वहाँ पे। और लगभग मुझे लगता है कुछ लोग हॉस्पिटल के मिले हुए हैं इसमें। तो हॉल में तोड़फोड़ पहले भी तो हो सकती थी ना। इससे ये साबित होता है भाई, साफ साफ साबित हो रहा है इससे कि वहाँ पर कुछ सबूत हैं। तोड़फोड़ का मतलब यही हो सकता है। और डायरेक्टर चेंज हो गया भाई अगले दिन, जो मेन हेड होता है हॉस्पिटल का, कि ये पता ठीक नहीं, ये कैसे हो गया भाई, ये क्यों किया, इससे पहले क्यों नहीं हुआ। ये सारे हॉस्पिटल वाले मिलके कांड करा रहे हैं ये, कुछ मुझे लग रहा है ऐसा। हालांकि कुछ सबूत नहीं है पुख्ता। ये तो सीबीआई टीम सबका सिस्टम हैंग कर देगी वहाँ पे। और भाई साहब जब उस लड़की की डेथ हो जाती है तो उसके माँ बाप को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता। 3 घंटे तक। अरे भाई उसके माँ बाप इतने परेशान हो रहे हैं बेचारी के, कम से कम उसको तो
माँ बाप को तो मिलने दो यार, माँ बाप को तो मिलने दो। वो तो पता है मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन पैसे की कीमत नहीं है यहाँ पे इतनी, इतनी इंसान की कीमत है। एक बार मिलता है इंसान का जन्म, जो 84 लाख योनियों तक भटको। तो कृपया जितनी भी मेरी बहनें हैं, मित्र हैं, तो कृपया अगर बाहर निकलना है तो ज़रूरी काम हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो निकलिए, वरना किसी भाई को साथ लेके निकलिए भाई साहब। अब कोई जगह सेफ़ नहीं है, ना ऑटो वालों पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि समाज बिगड़ चुका है भाई, समाज बिगड़ चुका है। नहीं कुछ कर सकते, कलयुग है ये। जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, उसकी चरम सीमा जैसे आगे बढ़ेगी, ये और घोर होता जाएगा, और राक्षस पैदा होते जाएंगे, और अच्छे लोग खाली 5 या 10% रह जाएंगे धरती पर, और वो ही है भी। और ये एक बंदे का काम नहीं है, ये संजय राव बता नहीं रहा ढंग से। कम से कम ग्रुप है इसमें, अगर देखा जाए तो ग्रुप है, ग्रुप। ग्रुप है इसमें, ग्रुप है पूरा। भाई साहब, नहीं तो सऊदी अरब वाला ही रूल ला दो, डायरेक्ट एक्शन हो, तुरंत एक्शन हो। आज 70 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस क्यों हैं हमारे देश में? क्योंकि जो केस होता है उस पर तहकीकात होती है, फिर उससे और नया केस आ जाता है, और जब तक हार्ड रूल नहीं आएंगे इंडिया में, तब तक ये केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि चलो इनको तो मिल जाएगा, जो बेचारे गरीब हैं या फिर उनकी माता बहनों के साथ गलत होता है, जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर जो नहीं पता कर पाते, उनको न्याय कौन देगा भाई? उनको न्याय कौन देगा? भाई साहब, ट्रेनी डॉक्टर, ये एक कहानी नहीं है, इससे पहले से अभी निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया के साथ कितनी दरिंदगी के साथ उसके साथ बलात्कार हुआ। ये निर्भया 2.0 हुआ है ट्रेनी डॉक्टर के साथ, निर्भया 2.0 सेकेंड वर्जन। गोली मार दो सीधा खोपड़ी में, यहाँ पे सब सिस्टम है हुआ उसका। गोली भी क्यों मार रहे हो यार? अभी तड़पाओ उसको 1 हफ्ते तक। जिस तरीके से भाई साहब क्या बताऊँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कह रही है कि उसके जो जख्म है ना, वो एक बंदे की नहीं है, वो कई लगभग ग्रुप होगा मेरे हिसाब से। मैं नहीं कह रहा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। और भाई साहब उसकी आँखों में जो दरिंगी थी, मुंह दबा दिया था उसका, उसकी आँखों में कांच घुस जाता है भाई साहब। कितनी बुरी हालत करी है भाई साहब। और जो ट्रेनी डॉक्टर की जो टांग है वो साहब 90 डिग्री में फैली हुई थी, और प्राइवेट पार्ट पे जख्म मिले हैं भाई साहब बहुत गंदे। कसम भाई, बहुत गलत किया है उसके डॉक्टर के साथ। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम
चुप नहीं बैठेंगे भाई साहब, क्योंकि वी वॉन्ट जस्टिस, द ओनली वी वॉन्ट जस्टिस। एंड वाई द डॉक्टर नॉट सेड व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस मैटर? डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे कि इस मैटर की सच्चाई क्या है? कुछ भाई साहब यूपी में नहीं हो भाई साहब तुम, वरना सिस्टम हैंग हो जाता तुरंत वहीं पे। योगी बाबा सिस्टम हैंग कर देते हमारे यूपी के, कट्टर हिंदू हैं, वो नहीं देखते कि कौन क्या है। अगर गलत किया है तो सिस्टम हैंग सीधा, दाएं दाएं गोली चलती है यूपी में। यूपी के शेर हैं हम। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो लोग न्याय मांग रहे हैं उनको न्याय दिलाएं और संजय राव को फांसी हो, ऐसी मेरी महाकाल से विनती है। और उसको नरक में ऐसी सज़ा दी जाए जो ज़िंदगी भर याद रखे। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लाइक से सब्सक्राइब की, क्योंकि जिस तरीके से बुरा हाल हुआ है, बहुत गलत हुआ है ट्रेनी डॉक्टर के साथ। और बस लास्ट वर्ड कहना चाहूँगा, वी वॉन्ट जस्टिस ओनली, हमें न्याय चाहिए भाई। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहिए और अपने जो घर परिवार है उनको सेफ रखिए। और कभी भी लगता है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो आने में कहीं से लेट हो सकती हैं, तो भाई साहब खुद लेके चले जाइए गाड़ी। यहाँ किसी का वेट मत करो कि वो ऑटो छोड़ जाएगा, ये ऑटो छोड़ जाएगा, कि कोई भी ऑटो सेफ नहीं है अब इस ज़माने में, ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।